एक खाका आपके ज़हन में होना चाहिए। फ़राइज़ दीनी के हवाले से एक मुकम्मल खाका आपके ज़हन में हो। उसके लिए मैं मिसाल दूंगा एक इमारत की। एक इमारत जो कि 3 मंजिला है। सबसे नीचे उसकी बुनियाद है, फाउंडेशन। फाउंडेशन के भी 2 हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है जो कि ज़ेरे ज़मीन होता है, जो दिखाई नहीं देता, और दूसरा हिस्सा दिखाई देता है। फाउंडेशन के बाद 4 सतून हैं, 4 पिलर्स हैं। 4 पिलर्स के ऊपर पहली छत आती है। पहले मैं ये नक्शा बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या है, ये किस चीज़ की तरफ इशारा है। पहली छत के बाद फिर उसी तरह 4 सतून उठेंगे और उसके बाद फिर दूसरी छत आएगी। इसी तरह फिर 4 सतून उठेंगे, दीवारें उठेंगी और फिर तीसरी छत आएगी। अब आते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। जो बुनियाद है, इसमें जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है ये है इकरारुम बिल लिसान, जो हम ज़बान से इकरार कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुनियाद का वो हिस्सा जो ज़ेरे ज़मीन है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो बुनियाद की असल है वो है तस्दीकुम बिल क़ल्ब। ये हकीकी ईमान है। इकरारुम बिल लिसान ये कानूनी ईमान है। कानूनी ईमान से हम मुसलमान कहलाएंगे। और तस्दीकुम बिल क़ल्ब ये हकीकी ईमान है। जिस तरह बुनियाद का ज़ेरे ज़मीन हिस्सा दिखाई नहीं देता, इसी तरह हकीकी ईमान दूसरों को दिखाई नहीं देगा। बुनियाद से ऊपर उठे 4 सतून हैं। ये 4 सतून दरअसल 4 मोड्स ऑफ वर्शिप हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ये मुकम्मल दीन नहीं है। ये 4 सतून उठेंगे, उसके ऊपर पहली छत आएगी। पहली छत क्या है? पहली छत अपनी इनफरादी ज़िंदगी में अल्लाह की मुकम्मल इताअत और बंदगी। ये जो इताअत है ये हमा तन, हमा वक्त और हमा वजू। और ये इताअत जुज़वी नहीं बल्कि कुल्ली, पूरी ज़िंदगी पर मुहित हो। सूरह अल बकरा की आयत मुबारक 85 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि वो लोग जिन्होंने हमारी आयात और शरीयत का कुछ हिस्सा मान लिया और कुछ हिस्से से इनकार कर दिया, उन्हें हम इस दुनिया में ज़लीलो ख्वार कर देंगे और आखिरत में उन्हें दर्दनाक अजाब में झोंक देंगे। तो ये साबित हुआ कि जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी है इसमें मुकम्मल इताअत है। जैसे हाफ़िज़ साहब ने फरमाया कि अल्लाह के हर हुक्म की इताअत, अल्लाह के हर हुक्म की फरमाबरदारी। फिर ये सतून उठेंगे, फिर इसी तरह दूसरी छत आ जाएगी। दूसरी छत क्या है? दूसरी छत है दावत और तबलीग, कि अब ईमान जो मेरे अंदर है वो आगे पहुंचाना है। दावत कहते हैं खींच कर ले आना, और तबलीग कहते हैं बात को पहुंचाना। ये दावत और तबलीग कितनी हो? ये इतनी हो कि हुज्जत कायम हो जाए। ये नहीं कि एक दफ़ा हमने किसी को दावत दी और समझें कि हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया। तो दावत और तबलीग कितनी हो? इतनी हो कि अवामुन नास पर हुज्जत कायम हो जाए। और इसी तरह फिर ये 4 सतून उठेंगे। ये 4 मोड्स ऑफ वर्शिप हैं। और उसके ऊपर आखिरी छत आएगी, और आखिरी छत है अकामत दीन, के दीन को अमली तौर पर कायम करना।
हम अपनी इनफरादी सतह पर तो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन इज्तमाही सतह पर हमारे मुल्क में इस्लामी कानून तो नहीं है, हमारी अदालतों में इस्लाम के मुताबिक तो फ़ैसले नहीं हो रहे। तो फिर अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए अपना बेहतरीन वक्त और बेहतरीन सलाहियतें लगाई जाएंगी। तो ये फ़राइज़ दीनी का एक खाका है जो कि हर एक के जहन में हो, और ये खाका और ये कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है अपने रूहानी उस्ताद डॉक्टर इसरार अहमद साहब से कि ये फ़राइज़ दीनी के तकाज़े हैं, ये एक मुकम्मल खाका है, और ये खाका ज़हन में रहे और फिर अल्लाह ताला के हजूर अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए। तो इसमें आखिरी बात ये है, दो इक्वेशंस मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप सब साइंस के स्टूडेंट्स हो, ये भी डॉक्टर साहब ने ही बताई हैं। पहली बात ये है कि अल्लाह ताला की मुकम्मल इताअत प्लस अल्लाह ताला की शदीद मोहब्बत, ये बंदगी है। मुकम्मल इताअत और मुकम्मल इताअत के साथ शदीद मोहब्बत, और यही दो बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तबा, हम अल्लाह की इत्तबा नहीं कर सकते। इत्तबा कहते हैं फॉलो करना, हम अल्लाह की इताअत करेंगे। इत्तबा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तबा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद तरीन मोहब्बत, सबसे ज़्यादा मोहब्बत। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पर सही मानों पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।